कि पूरे विश्व में कोविड के बाद में अभी घूमना फिरना दौड़ना सब चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना अभी लगा हुआ है। तो बिहार में जिस तरह से टूरिज्म लोग जाना आना शुरू किए हैं, घूमना शुरू किए हैं, बिहार की क्या विशेषता, क्यों जाए बिहार घूमने के लिए? बिहार में तो आजकल इंसान को मुर्दा बना दिया जा रहा है। आप बता रहे हो कि बिहार में जिंदा बलि दी जाती है। जिंदा बलि दी जाती है वहाँ पे मां मुंडेश्वरी मंदिर में। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि लोकल फॉर वोकल, तो जब तक हम जो वहाँ का लोकल आदमी वोकल नहीं होगा तब तक हम अपनी चीजों को कैसे प्रमोट करेंगे। पूरे विश्व में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कहाँ? तो बिहार में है। विश्व की सबसे पुरानी मंदिर विष्णुपद भी हम कह सकते हैं, मुंडेश्वरी धाम भी कह सकते हैं, वो कहाँ? दोनों बिहार में है। बौद्ध की शुरुआत कहाँ हुई? वो बिहार में है। जैन की शुरुआत कहाँ से हुई? वो बिहार में है। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई कहाँ से छेड़ी? वो बिहार में। इन सब के बावजूद भी बिहार में टूरिज्म अभी तक उस तरह से बढ़ नहीं पाया है। क्या अभी भी भय का माहौल है? नमस्कार। नमस्ते। आज के हालात ऐसे हैं कि पूरे विश्व में कोविड के बाद में अभी घूमना फिरना दौड़ना सब चालू हो चुका है। ऐसे दौर में फिर तेल की किल्लत आई, फिर से रुक सा गया, एक थम सा गया, रुकावट हुई, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना अभी लगा हुआ है। जो मैं अभी देख रहा था, तो हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पे उसमें देखा कि 44 यूनेस्को की साइट अभी भारत में है, बड़ी संख्या है, लेकिन उस हिसाब से विदेशी लोग भारत में भी नहीं पहुंच रहे। जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें बिहार में भी काफी सारे लोगों का इस बार लास्ट ईयर जाना बहुत बढ़ा है। तो बिहार में जिस तरह से टूरिज्म लोग जाना आना शुरू किए हैं, घूमना शुरू किए हैं, बिहार की क्या विशेषता है, क्यों जाए बिहार घूमने के लिए? देखिए, जो टूरिज्म होता है, एक तो आप कई अगर छोटे देश देखें, जैसे मालदीव तरीके जो देश हैं, उनके वो इकोनॉमी और जीडीपी का वो रीढ़ है। और जब आदमी कहीं घर से निकलता है तो एक टूरिज्म पे तो एक उसके लिए एडवेंचर होता ही होता है, साथ ही कई चीजें उसके लिए सीखने के लिए चीजें होती हैं। और आपने बिहार की बात की, तो बिहार में तो टूरिज्म समझ लीजिए कि पूरा भरा ही पड़ा है। हम बिहार जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक दक्षिणी बिहार हो गया, एक उत्तरी बिहार हो गया। अगर हम दक्षिणी बिहार की बात करें तो हम पूरा समझ लीजिए कि आप एक साथ अगर दक्षिणी राज्य की तरफ जा रहे हैं तो एक साथ दो दो राज्यों के जो टूरिज्म है, दक्षिणी बिहार में जा रहे हैं तो एक साथ दो दो राज्य के टूरिज्म को आप वो कर सकते हैं। आप जैसे जाइए बनारस चले जाइए, वहां दक्षिण राज्य से एकदम बिल्कुल पास होता है। तो बनारस चले जाइए, बनारस में बाबा विश्वनाथ की देखिए कितने भव्य मंदिर बन गए हैं, लोग जा रहे हैं। वहां पे बीएचयू घूमिए, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि कैसे मतलब एक मालवीय जी ने पूरा शहर ही बसा दिया है। आप वहां से बढ़िए 7 किलोमीटर कैमूर जिले में चले जाइए। कैमूर जिला मतलब शायद लोगों की नजर में नहीं आ पाया है। पूरा एकदम प्रकृति की गोद में वो जिला, बिल्कुल हरियाली भरियाली। वहां पे आप चले जाइए, मुंडेश्वरी मंदिर, देश का सबसे प्राचीन मंदिर। मतलब आप अगर इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो चाइनीज लेखक हुआन सिंह जो आया उसने 636 ईस्वी में लिखा। मां मुंडेश्वरी धाम का उसने लिखा हुआ है कि दक्षिणी बिहार में एक मुंडेश्वरी मंदिर के टेम्पल का उसने जिक्र किया हुआ है। तो इतना प्राचीन मंदिर, मतलब आप कहीं पूरे विश्व में घुमाइए उतनी प्राचीन मंदिर नहीं है जितनी बिहार के कैमूर जिले के एक छोटे से भगवानपुर ब्लॉक में उतनी प्राचीन मंदिर, अष्टकोणीय मंदिर एकदम। 1915 से जो है वो प्रोटेक्टेड है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, एसआई के द्वारा। अष्टकोणीय मंदिर बिल्कुल 600 फीट पहाड़ी के ऊपर। और वहां पे आप जाइए, देखिए आपको कितना सुकून मिलता है दर्शन करने के लिए। और एक चीज वहां की आपको खासियत हम बताते हैं। और वहां पे जैसे कई जगह बलि दी जाती है, तो लोग बलि देते हैं तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहां पे जिंदा बकरे की बलि दी जाती है। वहां पे जब बलि दी जाती है तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित होते हैं और उसके बाद फिर उन्हें जीवित। बिहार में तो आजकल इंसान को मुर्दा बना दिया जा रहा है। आप बता रहे हो कि बिहार में जिंदा बलि दी जाती है। जिंदा बलि दी जाती है वहां पे मां मुंडेश्वरी मंदिर में, बकरे की। कैसे होता है जिंदा बलि? जिंदा वहां पे बकरे को जिनकी भी कुछ मन्नतें हैं, बकरे को लेके गए और वहां पे जो महंत हैं, जो पुजारी हैं मंदिर के, वो अक्षत छिड़कते हैं और कुछ देर के लिए मूर्छित होते हैं। और उसके बाद वो अपने अचेत अवस्था में आ जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरे देश भर में लोगों को वहां पे देखना चाहिए किस तरह से जीवित बकरे की जो बलि दी जाती है, बिना किसी खून के बलि दी जाती है। आप कैमूर में चली जाइए, आप कैमूर जो है वाइल्ड लाइफ पूरा से है वहां पे, या 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र है। चले जाइए अधौरा की पहाड़ी, पूरी एकदम रोड भी अब बिल्कुल अच्छी रोड है। वहां पे चारों तरफ हरियाली, आपको जाते समय वहां पे तिलहार कुंड डैम मिलेगा। बारिश के मौसम में चलिए, चारों तरफ हरा,
करीब 80 फीट ऊपर से पानी, एकदम झरने से पानी गिर रहे हैं। लोगों को मतलब देखने के लिए मतलब क्या एडवेंचरस हो सकता है, मतलब गजब का जबरदस्त एडवेंचरस चीज़ें हैं। उसके बाद आप चले जाइए कैमूर के, मैं एक जिले, आप मतलब पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक जिले की मैं बात केवल बता रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद करकटगढ़ है, आपको कैमूर में ही। क्या है, बिल्कुल एकदम पहाड़, और वहाँ पे अब तो पिकनिक स्पॉट पूरा आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे। कई बार तो 1 जनवरी को लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना लिट्टी-चोखा एकदम बिहारी अंदाज में जो है वहाँ पे लगा के, और वहाँ पे एकदम मतलब बोल रहे हैं ना कि एकदम बिल्कुल गजब का जबरदस्त। फिर भी पूरे देश से अगर लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी स्थिति अच्छी है, घूमने के लिए जगह है, विदेश तो अभी छोड़ देते हैं, देश से लोग नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए चीज़ें जो है, इन सारी मैंने आप जगहों का नाम बताया, ये सारे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पे हैं, ठीक है? पहले बिहार की क्या स्थिति रही, पहाड़ पे तो केदारनाथ भी है, फिर वहां पे तो लोग भीड़ लग जा रही है। भीड़ लग जा रही है, तो अभी भी अब यहाँ पे देखो ना, सरकारें ने काम करना शुरू किया है। अब आपको इन जगहों पे जाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होती है, हमको कहीं भी पहुँचना है। पहुँचने के लिए जो प्राइमरी चीज़ होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो पहाड़ों पे है तो सबसे पहले अगर रोड नहीं है तो उसका रोड का वो जो होना चाहिए। अच्छा, लोग वहाँ पे जाएँ तो एक होना चाहिए कि लोगों को जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वहाँ पे मिले। तो इन सारी चीज़ें, अब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब लोग पहुँच रहे हैं। आप मुंडेश्वरी धाम चले जाइए, तो पहले रोड भी उतना, अब बिल्कुल एकदम रोड है, वहाँ पे पार्क हो गया है। या बिल्कुल आप जाएँगे तो वहाँ पे बच्चों के साथ नीचे में खेल भी मतलब सकते हैं, तो आपका ये कहना है कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं, नहीं, टूरिज्म नहीं बढ़ती है। सरकार ठीक है, मान लीजिए कि सरकार बहुत सारी चीज़ें कर देगी, ठीक है? सरकार ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वो कर दिया। लेकिन जब तक पब्लिक अपना सेल्फ प्रमोशन, कई बार आप देखते हैं कि सरकारें वो करती हैं कि जो पब्लिक प्रमोशन कर सकते हैं, आप प्रमोशन कीजिए, सरकार आपको प्रमोट करेगी। तो वो क्यों करती है? क्योंकि लोग कब देखते हैं, आप आज के समय में आप देखेंगे कि कई टूरिस्ट प्लेस लोग बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं भीड़ हो जाती है। तो सरकार तो उसका पूरा एडवर्टाइज़मेंट नहीं करती है। लोग जाते हैं, उसके बाद लोग वहाँ के बारे में चीज़ें खुद से रिवील करते हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, तो अब सैकड़ों लोग रिवील करिए। तो लोगों के नज़र में होगा, अरे! फलनवा गए थे, वहाँ पे तो बड़ा बढ़िया है, हमको भी चलना चाहिए। तो इस क्या छुट्टी में मुंडेश्वरी धाम का के बारे में लोग बताते नहीं है एक दूसरे को? लोग नहीं बता पा रहे हैं, लोग वहाँ पे उसके बारे में नहीं, तभी तो उतनी प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन मंदिर के बारे में जबकि सबसे विख्यात होना चाहिए, लोगों ने उतना उसका प्रचार नहीं किया। हर चीज़ अगर हम सोचे कि सारी चीज़ें हम घर पे बैठे रहें, बस केवल सरकारें करें, तो सरकारें हर चीज़ नहीं करती हैं। सरकार की अपनी जो है जितना तक है वो करेंगी। लेकिन आपने जो बात किया टूरिज़्म का, टूरिज़्म की सरकार एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे डेवलप कर सकती है। लेकिन उसको जो सेल्फ प्रमोशन है, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि लोकल फॉर वोकल, तो जब तक हम जो वहाँ का लोकल आदमी वोकल नहीं होगा, तब तक हम अपनी चीज़ों को कैसे प्रमोट करेंगे? तो जब हम अगर अपने चीज़ों के लिए वोकल हो जाएँगे, हम अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को बताएँगे कि देखिए हमारा चीज़, हमारे यहाँ की कितनी अच्छी चीज़ें, आप हमारे यहाँ आइए, आपको कई सारी चीज़ जानकारी मिलने को देखने को मिलेगी। आप करमचंद डैम चले जाइए, वहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल पहाड़, एकदम चारों तरफ से हरा-भरा, और वहाँ पे पूरा बोटिंग का एन्जॉय कीजिए। आप रोहतास में चले जाइए, रोहतासगढ़ किला क्या ज़बरदस्त चीज़ है, तुतला भवानी चले जाइए। आप एकदम क मतलब बिहार में क्या नहीं है, उसके बाद बिहार में आपको बौद्ध और बौद्ध और महावीर की धरती मानी जाती है। श्रीलंका से कहाँ-कहाँ से लोग गया में आते हैं। नालंदा चले जाइए, पटना चले जाइए, मतलब बिहार में पूरा बिहार जो है टूरिज़्म से पूरा बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। टूरिज़्म सेक्टर ऐसा है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा होती है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। टूरिज़्म तो ऐसा सेक्टर है कि अगर लोग अपने से खुद अगर लोग उसको प्रमोट करें, तो अपना रोज़गार खुद सृजन कर लेंगे। उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। मतलब टूरिज्म में अभी ऐसा स्थिति है कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कहाँ, तो बिहार में है। विश्व की सबसे पुरानी मंदिर, विष्णुपद भी हम कह सकते हैं, मुंडेश्वरी धाम भी कह सकते हैं, वो कहाँ, दोनों बिहार में है। बौद्ध की शुरुआत कहाँ हुई, वो बिहार में है। जैन की शुरुआत कहाँ से हुई, वो बिहार में है। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई कहाँ से छेड़ी, वो बिहार में। इन सब के बावजूद भी बिहार में टूरिज्म अभी तक उस तरह से बढ़ नहीं पाया है। क्या अभी भी भय का माहौल है? नहीं, नहीं, भय का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना, एक जो सबसे प्राथमिक चीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, कि लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे। और दूसरी होती है कि कई बार जब जानकारी का अभाव होता है। आप बिहार के कई लोगों से आप मिल के पूछ लीजिए, तो उनको मुंडेश्वरी मंदिर टेम्पल के बारे में, करमचंद टेम्पल के बारे में, बिहार जो है पहला गणराज्य है पूरे विश्व का, लिच्छवी गणराज्य है। इन सब चीज़ों, मतलब जब हमको अपने बारे में जानकारी नहीं है, तो हम अपनी जानकारी दूसरे तक कैसे पहुँचाएँगे? तो जब हम अपनी निजी जानकारी हम पहले
क्या है, कमी लोगों को अपनी जानकारी लोग नहीं रख रहे हैं। जब हम अपनी जानकारी अच्छे से रख लेंगे, लोगों तक उस जानकारी को पहुँचाएँगे, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेगा। सोचा ऐसा ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। तो लोग कहेंगे अच्छा, तो ठीक है, तो हम भी देखते हैं। वो देख के आएँगे, एक आदमी जाएगा तो 5 लोगों से कहेगा, अरे भाई हम तो गए थे वहाँ पे, गज़ब ज़बरदस्त बढ़िया प्लेस है। कहेगा अच्छा, तो ठीक है, अगली बार हम भी वहाँ पे प्लान बनाते हैं। इस तरह से चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं। शेरशाह सूरी जिन्होंने रोड बनाने की एक शुरुआत किया, जीटी रोड उन्होंने बनवा करके पूरे भारत को एक दिशा दी, रोड मैप को दिया, रोड और बाकी चीजों का। वैसे राज्य में भी आज रोड की काफी स्थिति दयनीय है। बहुत जगह टूरिज्म का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि रोड उस ढंग के नहीं है कनेक्टेड। जैसे आज भी जो लोग पटना घूमने जाते हैं, राजगीर घूमने जाते हैं या गया घूमने जाते हैं, उनको जब दोबारा इधर गोरखपुर उसके आसपास जाना होता है तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, या शायद उनको डबल टाइम लग जाता है, उसके कारण से वो पहुंच नहीं पाते हैं, जा नहीं पा रहे हैं। तो कैसे कनेक्ट करें उनको? जिन लोगों को बनारस आना हो उधर तो ठीक है, लेकिन अभी भी काफी मुझे जो जानकारी है बहुत जाम की स्थिति रहती है रोड की। लेकिन उसके अलावा और क्या माध्यम हो सकता है और क्या बेहतर का काम किया जा सकता है बिहार में जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए? आपने बताया कि रोड की दिक्कतें, तो रोड की दिक्कतें पहले हुआ करती थी। आज के समय में बिहार की रोडें पहाड़ में मतलब पहाड़ों तक जो है रोड बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त है। कई चीज़ें होती हैं कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उसमें कुछ कमियाँ हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी सुधार किए जा रहे हैं। अब जैसे हुआ कि करकटगढ़ है, तो करकटगढ़ जो है बिल्कुल पहाड़ पे है, वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता। आप चले जाइए वहाँ पे, तो आपके फ़ोन के नेटवर्क काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे लोग जाने में सोचते हैं। तो उसके लिए कई जगह क्या है कि लोग सोचते हैं कि कैसे उतनी ऊँचाइयों पर जाएँगे, तो उसके लिए अब मैं आपको शायद ये जानकारी होगी कि बिहार की सरकार ने वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है बिहार में, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कई लोगों के बारे में एक मतलब कम पैसे में हेलीकॉप्टर में भी बैठ लेंगे, उन सारी जगहों का एडवेंचर भी कर लेंगे और वो उसके बारे में देखेंगे तो उसका काफ़ी सा मतलब ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। जब वो ऐसा करेंगे तो लोग अपने फ़ोन से वीडियो बनाएँगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो इन सारी तरीकों से होगा। उसके बाद जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग भी वहाँ पे अपने बारे में जो चीज़ें हैं, उसके बारे में जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, बिहार के जो लोग हैं, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर पूरे देश भर में भरे पड़े हुए हैं, पूरे देश भर की कहानियाँ सुनाते हैं। उनको अपने बिहार में आना चाहिए। बिहार के जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं, उसके बारे में लेकिन लोगों को क्यों जानकारी आए देनी जब चाहिए। उनकी सामान चोरी हो जाएगी, उनको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, तो वो बिहार आएंगे कैसे और पहुंचेंगे कैसे? नहीं, नहीं, अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित का तो कोई इलाज नहीं है। कहाँ सामान चोरी नहीं होता है? हैं आप हिमाचल चले जाएँगे तो वहाँ पे सामान चोरी नहीं होता है। हिमाचल भी बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। देखिए, कुछ लोग हर जगह हैं, कुछ लोग की वजह से पूरे राज्य को बदनाम नहीं किया जा सकता है। आप कर्नाटक चले जाएँगे, कई मंदिरें हैं, तो वहाँ पे सामान चोरी नहीं होता। आप तमिलनाडु चले जाइए, तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे सामान चोरी नहीं होते हैं। हर जगह होते हैं। अगर हो गया तो वहाँ की अच्छाइयों को प्रमोट नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ की बुराइयों को ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगता है। तो हमें अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, उसको प्रमोट करनी है। हमें वहाँ के अच्छा, कई लोगों को लगता है कि अरे! बाहर के लोग आएँगे तो क्या कैसे? हमको अपने लोगों को समझना चाहिए कि जितनी ज़्यादा लोग आएँगे, उतना हमारे लिए, लोकल लोगों के लिए बढ़िया है। ज़्यादा लोग आएँगे, वहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्थाएँ होंगी। रुकने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वहाँ पे रुकने का व्यवस्था कर देंगे, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। कोई दुकान खोल लेगा, खिलाने-पिलाने का दुकान खोल लेगा, वो हो जाएगा। हमको भी सोचना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि अगर ये अच्छा, ये टूरिस्ट प्लेस है, बड़ा बढ़िया है यहाँ पे, अब सोचेंगे कि यहाँ पे जो खाने-पीने का सब व्यवस्था है ना, वो भी सरकारें कर दे। यहाँ पे सब कुछ सरकारें कर दे। हमको हाथ में सरकार, तो वो सब सारी चीज़ें नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि हमारे घर के पास कोई चीज़ें हैं, तो हमको टूरिस्ट प्लेस आ रहे हैं, तो हमको अच्छा यहाँ पे है, तो एक उनके लिए भी सुविधाएँ हो गई जो बाहर से आए, हमारे लिए भी एक इनकम का स्रोत हो गया। तो हमको इन सारी चीज़ों पे काम करनी चाहिए। कहाँ पे एक तो पूरे जो भी लोग हैं, एक वो करना चाहिए कि हमारी कौन-कौन से प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं। कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे, मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसके बारे में आप जाएँगे तो शायद ही पूरे देश में ऐसा कैसा, मैं मतलब बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इन सारी जो डैम है, मतलब पूरे पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ियों के लिए घूमने के लिए लोग शिमला, मनाली सब जगहों पे जाया करते हैं। लेकिन बिहार में देखिए ना, पूरे विंध्याचल की पूरी पहाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बिहार में हमको लगता है कि बिहार की जीडीपी का 4-5% जो इनकम होता है वो टूरिस्ट से हो जाएगा। और बिहार में तो आपने अभी ज़िक्र भी किया बुद्ध का, जैन का, आप हम तो देश क्या विदेश के भी लोगों की आते हैं। पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी विश्व का रहा है। वहाँ पे पढ़ने कई देशों से लोग आते रहे हैं। तो अब बिहार में एक
गजब का टूरिज़्म जो है आने वाले समय में अगर बिहार के लोग जागरूक होते हैं, सरकारें अपनी जो काम है कर रही हैं और हम लोग जागरूक होते हैं, तो बिहार में गजब का टूरिज़्म सेक्टर में बूम आना है। और बिहार का जो टूरिज़्म सेक्टर में बूम आ गया, तो बिहार को लेके जो कहा जाता है कि बिहार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं। वो पलायन की समस्या समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा एक सेक्टर है बिहार में टूरिज़्म, और उसको लेके हमको आगे आना पड़ेगा। अगर हम कहीं से हैं तो कहीं मिलते हैं तो लोगों को बताना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, आप कभी आइए यहाँ पे तो देखिए हमारे यहाँ का जगह बढ़िया है, यहाँ पे आप घूमिए देखिए आपको अच्छा आएगा। हमको लोगों को बुलाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, दूसरे देश होते हैं, उनको लोग बोलता है कि हमारे देश में आके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक तरह से टूरिज़्म जो है सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एक तरह समझ लीजिए कि उसके लिए हर व्यक्ति को जो देश है उसको अपनी संपत्ति माननी पड़ेगी। आज के समय में मतलब वही है ना कि हम समझते हैं कि सरकार हो गई, अब सरकार की काम है। देश में हमको हमारा देश है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हम बात करते हैं केवल कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ज़िम्मेवारी क्या है। अगर हमारा यही घर है तो इसको साफ-सफाई रखना, यहाँ पे सारा चीज़ देखना-ताकना करना, हमारी भी ज़िम्मेवारी है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको लिए करना चाहिए। तो सरकार जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक नहीं डेवलप कर सकती है, तो सरकारें वहाँ पे बेसिक कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दी, बाकी तो उसके बाद पब्लिक का काम है। ऑटो भी कहीं होता है कि आप कहीं भी जाइए, तो ऑटो तो सरकार करती नहीं है, तो एक ऑटो की व्यवस्थाएँ हो गई। आदमी ट्रैवल करने के लिए तो या सरकारें कुछ पब्लिक बसें कर सकती है। अब जैसे बताया ना कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई, तो कुछ वो हो सकती है। लेकिन बाकी सुविधाएँ के लिए लोगों को अपने आगे आना होगा, तो वहाँ तक हम कैसे जब दूसरे लोगों को आकर्षित करें, हमारे यहाँ आएँ, तो लोग हमारे यहाँ आएँगे तो हमारी चर्चाएँ भी करेंगे, हमारे बारे में अच्छाई भी बताएँगे, हमारा भी इनकम होगा और इस तरह से टूरिज़्म भी बढ़ेगा, टूरिज़्म के साथ-साथ बिहार भी बढ़ेगा और बिहार के साथ-साथ बिहार के लोग भी बढ़ेंगे और जब बिहार बढ़ेगा, तो फिर देश भी आगे बढ़ेगा। मुझे ध्यान है अभी हाल ही में अयोध्या की बहुत चर्चा है। कुछ निगेटिव कारणों से चर्चा है। लेकिन अयोध्या जिस बारे में चर्चा हो रही है, भगवान राम की जन्मस्थली रही है। उसी तरह माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी कहे या मिथिलांचल रीजन कहे, वहाँ पे भी ऐसा कोई अभी तक विकास हुआ नहीं है। उस हो सकता है मंदिर वहाँ पे बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिर बन जाने के बाद क्या लगता है उस क्षेत्र का कितना विकास होगा? सीतामढ़ी जो है माँ सीता की भूमि है और वहाँ पे मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मंदिर बनने के बाद वहाँ पे अयोध्या से सीतामढ़ी एक कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। ठीक है? तो जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो जो लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएँगे, वो माता सीता जी के भी दर्शन करने आएँगे। तो जब लोगों की भीड़ बढ़ेगी, जिले के भी लोग, बाहरी लोग एक आएँगे, वहाँ में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, होटलें खुलेंगी, गाड़ियाँ आएँगी और लोगों के रुकने के लिए कई तरह की चीज़ों की व्यवस्थाएँ होंगी। लेकिन तो ये सारी बातें तो हम लोग जब बुद्धा कॉरिडोर बना था, उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि ये सारी चीजें हो गई, लोग गया जाते हैं, गया से फिर वैशाली आएंगे। गया में तो जो अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्री है उन्होंने अपना अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लेकिन वैशाली में ऐसा कुछ देखने को अभी तक मिला नहीं है, जो कि गणतंत्र की जननी है। फिर भी वहां पे ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला, ना पब्लिक ने डेवलप किया है ना ही सरकार ने डेवलप किया है। तो फिर रामायणा कॉरिडोर बन जाने के बाद में क्या फर्क पड़ेगा वहां पे? नहीं, अब तो अगर आप केवल अगर निगे अब आप कहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहाँ के लोगों को चले जाइए, पूछ लीजिए फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है। बनारस चले जाइए, विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद वहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है। आप अभी मैं मतलब कैमूर में ही जो मुंडेश्वरी टेम्पल जो अब लोगों के चर्चाए में आए हैं, तो वहाँ पे चले जाइए, उनसे पूछिए वहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मतलब और भी जहाँ भी कोने में चली जाइए, तो आप कहिए कि फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। फ़र्क तो बिल्कुल पड़ा है और ये बन जाने के बाद तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, लोग आएँगे ही। पहले लोगों में क्या था, पहले उतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थे, लोगों के अपने साधन नहीं हुआ करते थे। अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहे या ना रहे, लोगों के पास अपने निजी साधन हैं। अपने निजी साधनों से लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब निजी साधनों से वहाँ पहुँच जाएँगे, तो लोग जब पहुँचने लगेंगे, तो व्यवस्थाएँ जो है धीरे-धीरे हो स जाएँगी। जो होता है ना कि मकान का पहले नींव होना चाहिए। तो आप जो बता रहे हैं कि बन जाने से क्या होगा? तो पहले नींव बन जाने से एक नींव डल जाएगा। जब नींव डल जाएगा, तो धीरे-धीरे मकान का
दीवार बन जाएगा, दीवार बनेगा तो फिर ढलैया हो जाएगा, ढलैया के बाद जो है आज के समय में है कि अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग फिर धीरे-धीरे बढ़िया हो जाएगा, इंटीरियर डिज़ाइन बढ़िया हो जाएगा तो फिर देखिए एकदम भव्य दिखने लगेगा। तो उसी तरह से जो ये बन रहा है ये एक न्यू है, न्यू जब तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल मकान बहुत जितनी बढ़िया न्यू शानदार बनेगा, उतना ही एकदम शानदार मकान बनेगा। तो हम लोग इस पॉजिटिविटी के साथ रहें कि आने वाले समय में बिहार में अच्छा भविष्य दिख रहा है। वहाँ चाहे रामायण मंदिर, अभी विराट रामायण मंदिर भी मोतिहारी में बनना शुरू हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा भी बिहार में ही निकला है। काफ़ी साल पहले निकला, अभी तक उस पर कोई बेहतर काम नहीं हो पाया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वो काम होगा, मुंडेश्वरी धाम का भी विकास होगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अभी आगे कार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस शिक्षा की बात से हमने शुरुआत किया था, शिक्षा में भी कोई विकास दिख रही है अभी बिहार को लेकर। शिक्षा को लेके आपने देखा ना कि जो नालंदा को खिलजी ने बिल्कुल जला दिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी रही वो पूरा बिल्कुल जल गया था। जल जाने के बाद वहाँ पे अब एक नया पूरा नालंदा विश्वविद्यालय पूरा एक कैंपस बना है। वहाँ पे फिर से जो है शिक्षा की अलग जो है वो नालंदा में जग रही है। आप उसके बाद चले जाइए गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे गया बन गया है। अब तो वहाँ पे आप बिहार में शिक्षा की जो पुरानी अलग थी जो मतलब नालंदा से शुरू होती थी, अब बिहार में पुनः शुरू हो जा रही है। आप आज के समय में देखिए बिहार में हर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल सस्ते में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। हाँ, 5 रुपया 10 रुपया कुछ आया था बयान भी। 10 रुपया और बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे और पढ़ के वहाँ पे अच्छी-अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। हर कॉलेज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। तो बिहार को फिर से स्वर्णिम बिहार बनाना है, तो सबसे बड़ा साधन जो है शिक्षा है। क्योंकि बिहार को पहले भी अगर जाना गया है, तो शिक्षा के लिए जाना गया है। वो नालंदा का रहा हो या बिहार के चाणक्य ने पूरे अपनी विद्वता के बदौलत जो है वो राज करना सिखाया हो या लक्ष्मीगढ़ राज रहा हो। तो बिहार अगर पुनः स्वर्णिम बिहार बनाना है तो आपने जो शिक्षा की बात की, वो हमें उस शिक्षा की अलग जगानी होगी और बिहार में पुनः उस शिक्षा की अलग जगनी शुरू हो गई है। वो आप नालंदा की बात करें, वो आप गया की बात करें, वो आप पटना यूनिवर्सिटी भी पहले हुआ करता था। अब धीरे-धीरे वो भी विकसित पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता कहा था। जाता था। आज के लोगों को ये भी पता नहीं है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि गोली, बंदूक, बम के धमाकों से पटना यूनिवर्सिटी का नाम जाना जाता है। तो वो थोड़ी मुश्किल हो गई है अपनी पहचान बताने में, और कैसे अपने आप को उस पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताए लोग, हम लोग भी वहीं से निकल के आए हैं। और जिस गूंज को हमने देखा है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट जो कहा जाता था, वापस कब उस परछाई को भी भेंट करेगी, ये अभी इंतजार है। और ये विश्वास है कि कभी ना कभी होगा, लेकिन पता नहीं कब तक। और बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल एक समय सीमा लगेंगी। समय सीमा में जो है आने वाला समय जो है बिल्कुल स्वर्णिम काल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपने बात की, टूरिज़्म के सेक्टर में बात की और बिहार जो है एक कृषि प्रधान भी देश है। तो कृषि के क्षेत्र में भी मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं। बिहार जो उत्तरी बिहार है जो एक कहा जाता है कि वो बाढ़ से ग्रसित एरिया है, वो आने वाले समय में एक एनर्जी के सेक्टर में जो है उत्तरी बिहार पूरे देश में एनर्जी देने का काम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब हम अपने बिहार में टूरिज़्म के साथ-साथ कई सेक्टरों में कार्य देखने को मिलेंगे और बहुत सारे उससे देश भी बढ़ेगा और बिहार भी बढ़ेगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले दिनों में शिक्षा और टूरिज्म के माध्यम से बिहार का विकास हो, बेहतर क्षेत्र में और आगे बढ़े और दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़े, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, स्वर्णिम बिहार हो, सब खुशहाल हो। इसी उम्मीद के साथ में हम लोग आगे चर्चा को अपना बरकरार रखेंगे, आगे आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे अपनों के लिए, सपनों के लिए, आपके लिए। धन्यवाद।